खबरों की ओर। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर सहित समूचे विश्व में मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। इंदौर में भी वसीम रिजवी का खास विरोध किया जा रहा है। यहां मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से रिजवी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी पाक कुरान और मुस्लिम धर्म के लिए गलत बयानबाजी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। बता दें कि मूल रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले वसीम रिजवी द्वारा करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ को अपमानित किया गया है, जिसके बाद से ही रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय लामबंद है और हर कोई चाहता है कि वसीम रिजवी को कड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद सजा मिले। रजा अकेडमी इंदौर के जैद पठान ने शिकायती पत्र में लिखा है कि कुरान शरीफ पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसे पूरी दुनिया में अरबों मुसलमानों द्वारा पढ़ा जाता है और इस्लाम धर्म को मानने वाला कुरान शरीफ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे में धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाकर सामाजिक उन्माद फैलाने वाले वसीम रिजवी पर सक्षम धाराओं के तहत केस दर्ज कर प्रकरण दर्ज किया जाए। एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा इसमें ज्ञापन दिया गया है जिससे मुख्य तौर पर सैयद वसीम रिजवी के विरुद्ध जिन्होंने कुछ आयतों के विरुद्ध टिप्पणी की है, उनको हटाने को लेकर कुछ टिप्पणी की है, उसके संबंध में यह ज्ञापन है। इस पूरे मामले का परीक्षण करा करके इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। जो एक लानती शख्स है, मानसिक जिसका संतुलन बिगड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं मुल्क को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके हाथों का प्यादा है, जिसका नाम वसीम रिजवी है, वो अभी तक के इस्लाम और इस्लाम की मोतबर तमाम शख्सियत के शान में कई बार गुस्ताखियाँ करते हुए आया है। लेकिन इस बार उसने तमाम हदों को पार करते हुए जो इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसकी शान में गुस्ताखी की है, उसको अपमानित किया है। तो हमने श्रीमान को एक आवेदन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि उस पर तमाम जो धाराएं होती हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, सांप्रदायिक उन्मान को फैलाने की, देश के अमन और सुकून और भाईचारे को तोड़ने की और मुल्क में कहीं ना कहीं हालात ख़राब करने की जो तमाम धाराएं होती हैं उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको सही जो सज़ा है वो सही सज़ा दी जाए। अगर सरकारें पिछली जो थीं और जो प्रशासन था पहले, जब उसने हरकत की तब मुस्लिम समाज ने मांग की कि उसको सख्त सज़ा दी जाए। अगर इसके पहले कदम उठा लिए जाते तो शायद आज वो इतनी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत को नहीं करता। लेकिन इस बार जो है हमने फिर मांग की है और अगर इस बार प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम जो एक संविधान ने अधिकार दिया है एक आम नागरिक को कि कोर्ट में जा कर के एक सीधा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, तो हम उस कदम का सहारा लेकर के आगे कार्रवाई करेंगे। सर बताइए क्या शिकायत मामला क्या है? आज हम IAF आए थे, सर से मुलाकात की हमने और जैसा कि आप पूरी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक बेचैनी है कि ऐसा पागल शख्स जिसके खिलाफ कई मरतबा कार्रवाई की गई, दरीदा दहन गुस्ताख, कभी हमारे इस्लाम पर, कभी किताबों पर, कभी नबी के सहाबा पर तोहमत इल्ज़ाम लगाता है और ये हकीकत में एक दहशतगर्द शख्स है। ये इस्लाम हमारे मुल्क के जो भाईचारगी है उसको ख़त्म करना चाहता है। ऐसे और मुल्कों में आपस में लोग लड़ते हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ भी ये फितना लड़वाना चाहता है। हम तो इससे बेजार हैं और गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि सख्त कार्रवाई की जाए और ये पागल है तो पागल खाने पहुँचा दी जाए। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, उसमें कोई तरमीम कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ख़ुद अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती क़यामत तक। अब ये तो ऐसे फितने आते रहे हैं और हम इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी हिदायत दे और ये हिदायत अगर इससे नसीब में नहीं है तो इस अल्लाह हलाक को बर्बाद फरमाए। आपका नाम? सही। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए शिक्षा नायक न्यूज़। नमस्कार।